आओ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 12। देखो एक रिक्वेस्ट है, पीछे की जो वीडियोस है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी देख लेना, ठीक है। तभी ये अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन आपको, वरना आप बोलोगे कि आपको समझ ही नहीं आया। तो देखो क्या करना है आपको कि इसमें प्रूव करना है आपको, आपके पास में ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, और ये आपके पास में राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से आपको एक वैल्यू उठानी होती है, तो आप उठाओगे इसमें से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। क्यों उठाओगे? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। मैंने पहले बताया था पीछे वीडियोस में कि जो कॉम्प्लेक्स साइड होती है वो हमें उठानी होती है। तो हमने क्या वैल्यू उठाई? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास में? कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कॉम्प्लेक्स साइड उठा लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन रेशियोज को साइन या कोस में चेंज करते हैं। अब ये वो वैल्यूज ऑलरेडी साइन और कोस के अंदर है ना, तो हम सीधा इस पर सिंप्लीफिकेशन वाला काम शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का काम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम वगैरह। कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, इनका एलसीएम निकाल लो। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए और कोस ए है, तो जो अलग अलग डिनोमिनेटर है इनका प्रोडक्ट कर दो, ये इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए को अगर तुम्हें ये पूरी वैल्यू बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? कोस ए से। मतलब तुम 1 प्लस साइन ए को अगर ये पूरा डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कोस ए से। तो कोस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, कोस स्क्वायर ए प्लस। अब कोस ए को तुम्हें पूरी वैल्यू बनाना है, एलसीएम वाला फैक्टरी लगा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। कोस ए को आपको कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए में कन्वर्ट करना है, तो कोस ए ये तो सेम ही है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 प्लस साइन ए से। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 प्लस साइन ए से। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए से। तो जब दो ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में? स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, अब पहला के पास में कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर लिख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए। क्या जोड़ सकते हो इसको? नहीं जोड़ सकते, एक बाइनोमियल है, इसका पूरे का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है 1 आपका, b आपका साइन है, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से कोई कॉम्प्लेक्स साइड लेनी है। कॉम्प्लेक्स साइड ले ली, वो अगर साइन कोस के अलावा कोई रेशियो है तो उसमें कन्वर्ट करो साइन कोस के अंदर में, ठीक है। ऑलरेडी साइन कोस में सिंप्लीफाई करा, एलसीएम निकाला मैंने, इस वाले पार्ट को दोबारा देख लेना। अब आगे देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए, ठीक है। ये तसल्ली से करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। नीचे क्या के पास में? कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ना क्या आइडेंटिटी लगाई है मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने a किसको माना था? 1 को, और b किसको माना था? साइन ए को। अब देखो कोस स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहीं साइन स्क्वायर ए भी है, इनको आसपास कर लो तुम, तो क्या होगा? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने इसको आगे कर लिया, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, प्लस की वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस 1 प्लस में क्या हो गया? 2 साइन ए अपॉन में क्या है आपके पास में? कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आगे देखो, यहीं से आगे कर रहा हूँ मैं। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 है, प्लस में 2 साइन ए अपॉन में क्या है के पास में? कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहीं आगे कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 आपके पास में, मतलब 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या है? कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब तो ऊपर जाना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारे पास में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 प्लस 2 से वैसे 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो वहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है आपके पास में? कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और कोस ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा? 2 अपॉन में कोस ए, ठीक है। 2 अपॉन में कोस ए। अब ध्यान से देखो, 2 अपॉन में कोस ए का मतलब 2 इंटू 1 अपॉन में कोस ए लिख सकते हो, है ना। 2 अपॉन में कोस ए को आप 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कोस ए लिख सकते हो। 1 अपॉन में कोस ए सेपरेट कर लिया, और 1 अपॉन कोस, कोस का उल्टा करते तो क्या होता है? वो सेक। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया? 2 सेक ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल किसकी आ गई? राइट हैंड साइड की। हैंस
अप्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगता है उनको, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, शेयर करो। थैंक यू सो मच।